नमस्ते प्यारी प्यारी बच्चियों, कैसी हैं आप लोग। आज कवि जयंती हैं। आप सभी बच्चियों को कवि जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चियों, मैं आज आपके पास महात्मा कबीर की एक ऐसी शख्सियत के बारे में कुछ शब्द लेकर आई हूँ जो आपके लिए मार्गदर्शक होंगे, और मैं चाहूँगी कि मैं उन शब्दों को आपके सामने रखूँ। महात्मा कबीर एक ऐसी शख्सियत थे जो जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब जैसी चीज़ों से, समाज में व्याप्त कुरीतियों से, सामाजिक विसंगतियों से बहुत ही दूर थे। वो राम की भक्ति भी करते थे और रहीम की भी करते थे। यानी वो न तो अपने आप को हिंदू मानते थे और न ही मुसलमान मानते थे। कबीरदास ने अपने विचारों को, अपने चिंतन को, अपने उपदेशों को दोहे के रूप में प्रस्तुत किया था। उन्होंने समाज को एक ऐसा आईना दिखाया, एक ऐसा संदेश दिया है जिससे लोग अपने मन के अंधकार को दूर करके अपने आप को एक सच्चा, निर्मल, निश्चल और एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। उनके दोहे को पढ़कर, उनके विचारों को पढ़ के मन का अंधकार खत्म होता है, जीने की नई राह मिलती है, हर मुश्किल आसान लगने लगती है, मन निर्मल सा हो जाता है। कबीरदास के कुछ अनमोल वचन थे बच्चियों, जो मैं आपको बतलाना चाहती हूँ। आप उनके वचनों को सुन के उस पर अपने पद चिन्ह को उन वचनों पर आगे रख के आप बहुत ही आगे जीवन में सफलता पा सकती हैं। से गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु की शिक्षा के कारण ही भगवान के दर्शन होते हैं, ऐसा कबीरदास जी कहते थे। क्योंकि गुरु ही वो चीज़ है जो हमें अंधकार से रोशनी की ओर ले जाता है। अगर गुरु की शिक्षा हमें नहीं मिलेगी तो हमें भगवान के भी दर्शन नहीं हो सकते हैं। कबीर जी का कहना था, जो कल करना है उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। कुछ ही समय में जीवन खत्म हो जाएगा, फिर तुम क्या कर पाओगे। क्योंकि हमें कल के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना है। इस जीवन का क्या है, हम आज हैं, कल नहीं हैं। उनका यह भी कहना था, ना तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि बहुत अधिक वर्षा होगी तो बाढ़ आ जाएगा, और ना बहुत ही धूप अच्छी है, क्योंकि बहुत अच्छी धूप होगी तो क्या होगा, अकाल पड़ जाएगा। उनका अगला वचन था, जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर। जैसे अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम क्या पाएंगे। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि मेहनत से ही हमेशा फल मिलता है। मन में धीरज रखने से सब संभव होता है। कबीर जी कहते थे, अगर आप अपने मन में धीरज रखेंगे तो आपको जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। धीरज खो देने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकता है। उनका कहना था, इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेता है और निरर्थक को उड़ा देता है। जैसे हम सूप में किसी भी वस्तु को साफ़ करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो एक किनारे हो जाती है, और जो उसमें गंदगी होती है, डस्ट होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। इसलिए हमें संसार में ऐसे सज्जनों की ही ज़रूरत है। जिस तरह जमे हुए घी को सीधी उंगली से निकालना असंभव है बच्चों, उसी प्रकार बिना मेहनत के लक्ष्य को प्राप्त करना भी संभव नहीं है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मेहनत तो जीवन में हमेशा ही करना चाहिए, ऐसा कबीर जी का मानना था, और ऐसा हम सब का भी मानना है। जो व्यक्ति इस संसार में बिना कोई कर्म किए पूरी रात को सोते हुए और सारे दिन को खाते हुए भी व्यतीत कर देता है, वे हीरे के समतुल्य अमूल्य जीवन की कौड़ियों के भाव व्यर्थ ही गवा देता है। जो व्यक्ति कोई कर्म ही नहीं करता, वो फल के लिए क्यों सोचता है। अगर हम पूरे रात पूरे दिन सोए रहेंगे या फालतू कामों में अपने समय को व्यतीत करेंगे तो क्या हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा बच्चियों? नहीं ना। इसलिए हमें जीवन में कर्म करना चाहिए। कर्म करेंगे तो फल हमें ज़रूर ही मिलेगी। कबीर जी ये भी कहते थे, कुछ लोग बहुत पढ़ लिख के दूसरे को उपदेश देते हैं लेकिन खुद अपनी सीख ग्रहण नहीं करते। ऐसे लोगों की पढ़ाई और ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए पहले हमें अपने आप
में देखना चाहिए। जो हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं उसमें हम कितने सार्थक हैं। पहले हम खुद को उस उपदेश के अनुसार बना लें, फिर हम किसी को सीख दें। ऐसा न हो कि हम सामने वाले को सीख दें और सामने वाले क्या है बच्चों, हमारा मजाक ही उड़ा दे, अरे ये खुद तो करता ही नहीं है, मुझे सीख दे रहा है। इसलिए इन बातों को भी आप अपने जीवनचर्या में उतारें। कबीर जी का कहना था, ध्यान होता है मन को स्थिर करने से, क्रियाएं करने से नहीं। हम जब भी मन को स्थिर करेंगे तो हमारा ध्यान उस चीज़ की ओर होगा। जैसे हम पढ़ने के लिए ही बैठते हैं बच्चों, तो मन को स्थिर करके ही बैठे। अगर हमारा मन चंचल रहेगा तो हम स्वाभाविक है कि हमारा ध्यान पढ़ाई की ओर नहीं जाएगा। या कोई भी काम करने के लिए हम जाते हैं तो मन को पहले स्थिर कर ले कि वो काम हमें करना है, तभी हमारा ध्यान उस काम की ओर होगा, नहीं तो क्रियाएं हमसे नहीं हो पाएंगी। कबीर जी का एक कहना बहुत ही अच्छा लगा मुझे दोस्तों। वो कहते थे, तुम धोखा खा लो लेकिन धोखा मत देना। तुम धोखा खा लो लेकिन किसी को धोखा मत देना, क्योंकि इंसान धोखा खा लेने से कुछ नहीं खोता। धोखा देने से वह ज़रूर सब कुछ खो देता है। ये बहुत ही अच्छी लाइनें मुझे कबीर जी की लगी थी। इसलिए जीवन में कभी भी किसी को हमें धोखा नहीं देना चाहिए। कबीर जी कहते हैं, अगर हमारा मन शीतल है तो इस संसार में हमारा कोई बैरी नहीं हो सकता। अगर हम अहंकार को छोड़ दें तो हर कोई हम पर दया करने को तैयार हो जाएगा। जैसे अपने अंदर के मन की भावनाओं को, अपने मन को अगर हम साफ रखेंगे तो हमारा बैरी कोई हो ही नहीं सकता है। अगर हम किसी के लिए भला करेंगे बच्चों तो वो भी हमारा भला ही सोचेंगे। हम किसी पे दया करेंगे तो वो भी अगले क्षण हम पे दया ही करेंगे। हम किसी के साथ द्वेष रखेंगे तो वो व्यक्ति भी हमारे साथ द्वेष ही रखेगा। इसलिए हम हमेशा अपने मन को शीतल रखना है। उनका कहना था, सबके बारे में भला सोचो, न किसी से ज़्यादा दोस्ती रखो, न ही किसी से ज़्यादा दुश्मनी। ज़्यादा कोई भी चीज़ होता है ना बच्चों, वो कभी अच्छा नहीं होता है। अति कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें हमेशा अपने रिश्तों में, अपनी दोस्ती में, अपने सब में बैलेंस बना के चलना चाहिए, तभी जीवन में हम सफलता प्राप्त करेंगे। हमें हमेशा ऐसी बोली बोलनी चाहिए जिससे सबका मन का भाव विभोर हो जाए। हमें अपने मुख से हमेशा वैसा वचन बोलना चाहिए, वैसी बोली बोलनी चाहिए जो सामने वाला सुन के वो आत्म विभोर हो जाए। न कि ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा कटु शब्द बोलना चाहिए जो सामने वाला उसको सुनना ही नहीं पसंद करे या उसके दिल को चोट पहुँचे। इसलिए अपनी मधुर वाणी को सुनकर आप खुद भी शीतल होंगे। आप खुद में ही अच्छे अच्छे शब्द को बोल के देखिए, आपको लगेगा कि मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे हृदय को ही शांति पहुंचा रही है। तो आप सोच लीजिए, जब आपकी वाणी आपको अच्छी लगेगी तो सामने वाला तो प्रसन्न होगा ही होगा बच्चियों। इसलिए हमेशा अच्छा बोलें, अच्छा कर्म करें। और कबीर का एक वचन और भी था, वाणी एक अमूल्य रत्न है, क्योंकि वाणी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा आदमी किसी की नज़र में ऊंचा उठ भी सकता है और किसी की नज़र में नीचा गिर भी सकता है। इसलिए हमें अपनी वाणी को बाहर निकलने से पहले ऐसा नहीं बोलना है कि सामने वाले को उस वाणी से दुख पहुँचे। हम जब अच्छा बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि सामने वाले व्यक्ति भी उस बात को अच्छी तरह से अपने ऊपर ग्रहण करेंगे। अगर हम किसी के प्रति गलत बोलते हैं तो सामने वाले की भावनाएं हो जाती हैं हमारे प्रति कि अरे वो देखो वो कैसा बोल रहा है। इसलिए बच्चियों, कबीर जी की बातों को हमें अपने जीवनचर्या में उतारना है, अपने जीवन में रखना है। उनका जो ये सोच था, जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इन सब चीज़ों से आप सभी को ऊपर उठ के जाना है। अपने जीवन में जात पात, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, इन सब भावनाओं को कभी लाना ही नहीं है। हमें इन सब चीज़ों से, इन सब विसंगतियों से बहुत ही दूर रहना है, तभी हम एक अच्छे इंसान बन सकेंगे। जब हम एक अच्छे इंसान बनेंगे तो ही हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। पहले खुद को एक अच्छा इंसान बनना है। अच्छे इंसान बनने के लिए अच्छी अच्छी बातों को हमें ग्रहण करना होगा, तभी हमारी सोच विकसित होगी। हमारी सोच भी जितना विकसित होगी उतना ही क्या होगा बच्चों, कि हम अपने सोच के प्रति जो होता है उतने सबल बनते जाएंगे और हमारा दिनचर्या जो है बहुत ही अच्छा बनेगा। अगर हम कबीर की इन बातों को एक आईना के रूप में अपने ऊपर देखें, जब हम अपने आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमको खुद अपने अंदर का पता चलता है कि हम ये क्या कर रहे हैं।
इसलिए आप जब पढ़ती हैं, एक साथ पढ़ती हैं, उस पढ़ाई के क्रम में, विद्यालय के क्रम में, कॉलेज के क्रम में बहुत सारे जात पात के लोग, ऊंच नीच के लोग, अमीर गरीब के लोग होते हैं। उन्हें यह नहीं दिखलाना है आपको कि अरे ये इस जाति क्या, मैं इससे बात नहीं करूँगी, अरे तुम इस की हो, मैं तुम्हारे साथ खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा नहीं, जब तक इस चीज़ को हम अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, इस भेदभाव को अपने जीवन से दूर नहीं करेंगे, तब तक हम एक सफल इंसान ही, अच्छे कुशल इंसान ही नहीं बन सकते। जब हम एक अच्छे इंसान बन ही नहीं पाएंगे तो हम जीवन में आगे क्या कर पाएंगे बच्चों? बताओ, कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे पहले हमें शिक्षित तो होना ही है। शिक्षित होने के साथ हमें क्या होना है बच्चों? एक अच्छा इंसान बनना है। कबीर जी की जो सारी बातें मैंने आपको बताई उसको अपने जीवन में ग्रहण करना है। इसलिए सरकार की ओर से कबीर जयंती भी मनाई जाती है ताकि लोग, सारी बच्चियां इस जयंती को अच्छे से मना सके, उनकी बातों को, कबीर जी की जो खासियत थी उन बातों को अपने जीवन में उतार सके। जब हम उनकी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे बच्चियों, तो हमें लगेगा कि नहीं, हम कुछ अलग कर रहे हैं। जैसे इस महामारी का ही समय है, कोरोना महामारी का ही समय है बच्चियों। आप देख लीजिए कितने गरीब सारे बच्चे हैं इस दुनिया में जो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, उनको खाने की दिक्कत है। हम घर में हैं, आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, अच्छे अच्छे भोजन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हमको उनकी ओर भी देखना है कि उनको क्या तकलीफ़ है, दूसरे की तकलीफ़ को भी समझे, मतलब उसकी मदद करे। जब हम दूसरे की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि अपने आप में मुझे कितना सुकून मिलेगा। जब आप एक की मदद करेंगे, जब आप जीवन में एक की ही मदद करके देखिए बच्चियों, मेरा पूरा विश्वास है कि आपका वो मदद, आपका वो मदद के लिए बढ़ाया गया हाथ आपकी जीवन की सफलता में काफ़ी कारगर साबित होगा। आप अपने आप में बहुत सुकून महसूस कर सकेंगी कि मैंने एक अच्छा काम किया है, न कि मैं घर में बैठ के पिज़्ज़ा बर्गर खा रही हूँ, पता चला कोई गरीब आए हैं, कोई मांगने के लिए खाना, तो उसको भगा दिया, अरे तुम लोगों का तो यही काम है। नहीं बच्चियों, ऐसा नहीं करना है। हमको अपने साथ साथ उनको भी देखना है। मैं आजकल एक मुहिम चला रही हूँ, मैं आप सभी बच्चियों को बोली हुई हूँ, खुद भी पढ़ो, आगे सबको पढ़ने के लिए दो। ये मुहिम बस मेरी सारी कबीर जी की, मुझे लगता है कि कबीर जी की जो अनमोल वचन है सब उस पर निर्भर करता है। उस मुहिम के अंतर्गत मैंने भी कभी किसी जात पात, ऊंच नीच, छोटे बड़े, अमीर गरीब को नहीं देखा। मैं सबके घर गई, मैं सबके घर में, मतलब जो मुझसे बन पड़ा मैंने किया। और मैं चाहती हूँ बच्चियों कि आप भी आने वाले समय में एक प्रेरणा बने, एक मार्गदर्शक बने और कबीर जी के अनमोल वचन को, उनके दोहे को अपने जीवन में उतारे। तभी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस कर पाएंगी और आप देखिएगा कि आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार आप पे गर्व महसूस करेंगे। इन्हीं बातों के साथ बच्चियों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिए।